हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज हम जानेंगे टैली में सेल बिल कैसे बनाते हैं। इसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे लेजर बनाना, सारी चीज़ें मतलब लेजर से लेके जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी सब कुछ बनाना जानेंगे। तो उसके लिए पहले हम सेल टैली खोलने के बाद आप वाउचर में जाके F8 दबाइएगा तो आप सेल में आ जाइएगा। उसके बाद पार्टी जैसे मेरे पास बना हुआ है, लेकिन मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। और याद रखिएगा कि जब भी आप सेल के लिए कोई पार्टी बना रहे हो, खासतौर से वो डेप्टर में ही रहेगा, किसी भी हाल में वो डेप्टर ही उसका अंडर ग्रुप रहेगा। तो उसके लिए आप जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी क्रिएट कर लीजिए, उसके अंदर मैंडेटरी आप है ना एड्रेस, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, पिन कोड, जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर आप डायरेक्ट फेच डिटेल यूजिंग जीएसटी नंबर से भी फेच कर सकते हैं, या तो आप रेगुलर रख के आगे बढ़ के जीएसटी नंबर डाल के कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मेरा अनरजिस्टर पार्टी है तो मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ। और इसमें आप फिर है ना डिटेल भर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का हो, जिस ट्रांसपोर्ट से जा रहा हो, या व्हीकल नंबर हो, कोई गाड़ी से जा रहा हो। ई-वे बिल बनाने के लिए मैंडेटरी रहता है, तो आप ये सब डाल के आगे बढ़िए। जैसे फिर इसके बाद हमें क्रिएट करना होगा सेल लेजर ग्रुप। इसमें सेल अकाउंट सेल क्रिएट कर लेंगे जो अंडर ग्रुप सेल अकाउंट के रहेगा। जिसमें हमने बना लिया है सेल, और सेल अकाउंट अंडर ग्रुप रहेगा। बाकी आप इसमें नॉर्मली सेव कर सकते हैं और नॉट अप्लीकेबल से करके सेव कर दें, जिससे हमारा जीएसटी और ये सब लेने में आसानी रहे। और सप्लाई में सिर्फ सर्विस रहेगा, याद रखिएगा, वरना आप गुड्स डालिएगा तो नहीं लेगा। अब आइटम क्रिएट करने के लिए आपको जो आइटम का नाम रखना हो, यूनिट जैसे अंडर में आप बना सकते हैं। सबका कॉटन रहता है, जैसे मैं साड़ी का कर रहा हूँ तो कॉटन रहता है, सिल्क रहता है, आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बना होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के हम यूनिट बनाएंगे। यूनिट में जैसे पीस होता है, तो पीस का अंडर ग्रुप आप पीसीएस लिख के और पीसेस लिख सकते हैं, पीसेस इसका आ जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग HSN डालेंगे। HSN डालने के बाद आगे है ना HSN कितना इसका टैक्स लगता है वो डालेंगे। जैसे मान लीजिए है ना साड़ी सब में 5% 18% लगता है, तो मैं 5% गिन रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 500 पीस बेचे, 500 पीस मान लीजिए 120 रुपये से 60,000 रुपये हो रहा है। अब मुझे CGST HGST ले नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं पहले CGST क्रिएट करूँगा, CGST HGST, और इसका अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा। फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने SGST लिया है कि CGST। परसेंटेज नहीं डालेंगे क्योंकि ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे दिया हुआ 105%। तो जितना रहेगा एक कैलकुलेट कर लेगा, दिक्कत नहीं आएगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस, फिर इसमें आप CGST, इसी तरह IGST बनेगा, IGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, फिर IGST सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम है ना बनाएंगे IGST और राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में आप नॉर्मली राउंड ऑफ बना सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंडर ग्रुप रहेगा, जिसमें आप इजीली, जैसे आपको बनाने में दिक्कत आ रहा हो तो आप Alt+C से क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं, याद रखिएगा, जिससे आसानी से हो जाता है। जैसे अभी इसमें राउंड ऑफ में कुछ नहीं है और हम आगे बढ़ेंगे। ए-वी बिल का फॉर्मेट है, इसमें आप है ना सेव कर सकते हैं ये अपना ट्रांसपोर्ट डिटेल, व्हीकल नंबर, ये सब डाल के। जैसे मुझे ए-वी बिल नहीं बनाना है तो मैं यहाँ पे 9 करके सेव कर दूँगा। इस तरह हम आपको दिखाते हैं बिल बन के तैयार है। प्रिंट में देखिए आपको CGST GST पूरा बिल बन के तैयार है।